आप बताइएगा कामरान साहब, क्योंकि पिछले साल तक जो एक्सपोर्ट्स थे टेक्सटाइल सेक्टर के वो क्लोज टू $20 बिलियन थे। इस साल आप लोगों ने कहा कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 1-2 सालों में $5 बिलियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आप लोग अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, $24-25 बिलियन तक लेके जाएंगे। लेकिन हम ये रिपोर्ट देख रहे थे एप्टिमा की, जिसमें था कि जनवरी ऑनवर्ड्स तो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ $1 बिलियन की रहेंगी पर मंथ, जो ऑब्वियसली बहुत कम है अगर आपने अपना टारगेट अचीव करना है। इसकी वजह क्या सिर्फ यही है कि इस वक्त जो इंपोर्ट रिलेटेड मसाइल आ रहे हैं, एलसीज नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या इंटरनेशनल मार्केट में भी एक स्लो डाउन देखा जा रहा है और खासतौर पर पाकिस्तान में जो कुव्वत खरीद कम हो रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, चाहे वो डिवैल्यूएशन की वजह से हो या पावर और गैस की प्राइसेस की वजह से हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशू सबसे बड़ा ये है कि देखें, पिछले साल आपकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट $31.5 बिलियन थी। उसमें से जो लायंस शेयर था वो टेक्सटाइल का था एट $19.5 बिलियन। इस इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ हुई, कर्टसी ऑफ LTFF, कर्टसी ऑफ टर्फ, जो रिड्यूस्ड मार्कअप पे फाइनेंसिंग स्कीम्स थी, जिससे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क में हुई, उसका रोल आउट हुआ, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी। अब आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। अब पिछले साल $19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट आपकी 15 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन के सर पे हुई। ठीक, 15 मिलियन बेल में से पिछले साल 8.5 मिलियन बेल आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, ग्रोन विद इन पाकिस्तान, और 6 से 6.5 मिलियन बेल की इंपोर्ट थी। अब सैलाबों की वजह से वो जो 8.5 मिलियन बेल थी वो रहेगी 4.7, यानी कि आपकी डोमेस्टिक आउटपुट आधी रहेगी। ऊपर से फिर जब वक्त आया इंपोर्ट करने का तो हमारे कमर्शियल बैंक्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी ऑन ओपनिंग ऑफ एलसीज फॉर इंपोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया कि इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है और मजीद बंद हो जाएगी। किसी के पास अगर 2 महीने का 3 महीने का रॉ मटेरियल है, वो उसके साथ साथ मैनेज कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन कर्टेल कर रहे हैं। नंबर 2, एक इस वक्त पूरी दुनिया में स्लोइंग इकोनॉमी, स्लोइंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। इस साल के शुरू में जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, उसका जो तेल और गैस पे इम्पैक्ट आया, वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जुलाई अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। यूएस फेडरल रिजर्व हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, सारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन की जो कहानी है, ये खाली पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में जब आप जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ऐड कर देते हैं तो उसमें फिर यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अब आप अपनी महंगाई को, अपनी इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम या आपके कंपेटिटर्स हैं, इनके साथ compete करना है, तो वो तो अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर पे करेंगे। तो योर कॉस्ट स्ट्रक्चर हैज टू बी सिमिलर टू देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर आपका सिमिलर नहीं है तो नोबडी विल पे यू अ प्रीमियम फॉर योर प्रोडक्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहे हैं। और रॉ मटेरियल्स की एलसीज नहीं खुल रही, एलसीज खुल रही हैं तो वो 120 दिन पे खुल रही हैं, 90 दिन पे खुल रही हैं। बताइए, जो 1-2 साल पहले प्लान्स नजर आ रहे थे कि टर्फ और जो आपने कहा कि स्कीम्स की वजह से आप लोगों ने एक्सपेंशन की, इन्वेस्टमेंट की, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, क्या वो प्लान अभी भी है गोइंग फॉरवर्ड, या अब वो स्क्रैप करना पड़ेगा कंपनीज को? देखिए, सनत बहुत सारी लग गई है अंडर टर्फ। ये 2020 में अनाउंस हुई थी, 2020-21 में गालबन, तो 2022 से इसका रोल आउट शुरू हुआ है। 2022, 2023 अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने लैंड बिल्डिंग रेडी कर लिया, एलसीज रिटायर नहीं हो रही, मशीनरी शिपमेंट्स, आपको पता है आज किसी के पास कोई रेडी मशीनरी किसी जापानीज, जर्मन, स्विस मैन्युफैक्चरर के पास नहीं होती। साल 1.5 साल का बैकलॉग होता है। अब जब वो मशीनें डिलीवर करने के लिए रेडी हैं, हमारे बैंक्स एलसीज नहीं खोल पा रहे। हमारे बैंक्स कोशिश कर रहे हैं कि उतनी ही एलसीज खोलें जितनी उनके पास एक्सपोर्ट जा रही है। तो अब आप अपनी कितनी एक्सपोर्ट्स बैंक के पास प्लेज करवा के या उन्हें एश्योरेंस दे के उसके अगेंस्ट आप कितनी अपनी इंपोर्ट कर लेंगे, और कितने लोग ऐसे कर सकते हैं? वेरी लिमिटेड।